मार्क ट्वेन्स नॉवल द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर नाम का एक अनाथ लड़का तरह तरह के कारनामे करता रहता है। इस फेमस नॉवल में जानिए कैसे वह अपनी सूझबूझ से हर मुश्किल को सुलझा पाता है और अंत में एक खजाना भी हासिल करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ऑथर मार्क ट्वेन। टॉम सॉयर नाम का एक अनाथ लड़का अपनी मौसी पॉली और उनके लड़के सिड के साथ मिसिसिपी राज्य के एक कस्बे में रहता था। एक दिन वह स्कूल से बंक मार देता है और एक झगड़े के दौरान अपने कपड़े गंदे करके घर आता है। उसकी मौसी उसे सजा के तौर पर कहती है कि वह पूरी बाउंड्री वॉल को पेंट करे। उसे पहले तो ये काम बेहद बोरिंग लगता है, लेकिन जल्दी ही वह पड़ोस के बच्चों को फुसलाता है। वह उन्हें कन्विंस करता है कि दीवार को पेंट करना एक बहुत महान काम था और किस्मत वालों को ही इसका मौका मिलता है। अगर वे इस काम को करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ कीमत देनी होगी। सब बच्चे कन्विंस हो जाते हैं और टॉम को अपने घर से कुछ महंगी चीजें लाकर देते हैं। इसके बदले टॉम उन्हें दीवार को पेंट करने का मौका देता है। यह इस नावेल का हिस्टोरिक सीन माना जाता है, जो काफी दिमाग से लिखा गया था। टॉम पैसे भी कमा लेता है और दीवार भी दूसरों से पेंट करवाता है। इसके बाद वह इन महंगी चीजों के बदले चर्च के टिकट ले लेता है। वह टिकट केवल उसे मिलते थे जो बाइबल के वर्सेस को रट लेता था। बाद में टॉम इन टिकट्स को चर्च के पादरी को दिखता है। वह बहुत प्रभावित होता है। उसे लगता है कि शायद टॉम ने इतनी कम उम्र में बाइबल के वर्स को याद कर लिया है, तभी उसे इतने टिकट्स मिले हैं। इसके बदले उसे एक बाइबल इनाम में दी जाती है, लेकिन जल्दी ही टॉम की बेइज्जती हो जाती है। जब उससे पूछा जाता है कि पहले दो डिसाइपल कौन थे, तो टॉम इसका उत्तर नहीं दे पाता। वह कहता है कि डेविड और गलायत, जबकि ये गलत जवाब था। इससे उसकी पोल खुल जाती है। इसके बाद टॉम को कस्बे में आई नई लड़की बेटी से प्यार हो जाता है, लेकिन जल्दी ही उनका ब्रेक अप भी हो जाता है, क्योंकि बेटी को पता चलता है कि उससे पहले भी टॉम की एक गर्लफ्रेंड रह चुकी है, जिसका नाम एमी था। इससे बेटी नाराज हो जाती है और टॉम से मिलना बंद कर देती है। एक रात टॉम अपने दोस्त हकलबेरी फिन के साथ कब्रिस्तान में जाता है। वे वहां कोई जादू का टोटका करना चाहते थे, लेकिन वे देखते हैं कि वहां पहले से ही कब्रों को लूटने वाले 3 लुटेरे पहुंचे हुए थे, जिनके नाम रॉबिन्सन, मफ और इंजन थे। वे तीनों एक कब्र को खोदकर एक लाश निकालते हैं, लेकिन तभी मफ बेहोश होकर गिर जाता है। उसने बहुत शराब भी पी रखी थी। तभी रॉबिन्सन और इंजन में किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और इसी बीच इंजन अपने साथी रॉबिन्सन का मर्डर कर देता है और वहां से भाग जाता है। टॉम और हक ये सब देखकर घबरा जाते हैं। वे कसम खाते हैं कि मर्डर के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे और वे दोनों भी वहां से भाग जाते हैं। इसके पश्चात इंजन हत्या का इल्जाम मफ पर लगा देता है। मफ ने उस वक्त शराब पी रखी थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन अब टॉम और हक को ग्लानि होने लगती है। एक दिन टॉम, हक और उनका दोस्त जो घर से भाग जाते हैं। वे मिसिसिपी नदी के एक आइलैंड पर चले जाते हैं। उनका प्लान पायरेट्स, लुटेरे बनकर खजाने ढूंढना था। कुछ दिन तक वे अपनी आजादी का आनंद लेते हैं, लेकिन एक दिन उन्हें पता चलता है कि कस्बे के लोग मिसिसिपी नदी में उनकी लाशें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद तीनों लड़के नदी में डूब गए हैं। एक दिन टॉम चुपके से अपनी मौसी के घर जाता है। वह वहां देखता है कि मौसी उसके जाने से बहुत परेशान थी। इससे टॉम को पछतावा होने लगता है। वह वापस जाकर अपने दोस्तों को ये सब बताता है। वे भी अपने घर वालों के लिए चिंतित हो जाते हैं। फिर टॉम एक योजना बनाता है। वह कहता है कि जल्दी ही उनकी फ्यूनरल होने वाली थी, उसी दिन वे वहां पहुंच जाएंगे। सब इसके लिए राजी हो जाते हैं और फ्यूनरल वाले दिन वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें जिंदा देखकर सब लोग खुशी से भर जाते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। इस सब से उनके दोस्तों को बहुत ईर्ष्या होती है, क्योंकि उनका हीरोज जैसा स्वागत हो रहा था। टॉम और बाकी दोस्त फिर से स्कूल जाने लगते हैं। टॉम देखता है कि बेटी ने लाइब्रेरी की किताब से कुछ पेजेस फाड़ लिए थे और अब वह डरी हुई थी कि कहीं उसे सजा न मिल जाए, लेकिन टॉम ने इसका इल्जाम अपने सिर पर ले लिया। इससे बेटी टॉम से इम्प्रेस हो जाती है
और वे दोनों फिर से रिलेशन में आ जाते हैं। इसी बीच मफ का मुकदमा शुरू हो जाता है। उस पर मर्डर का इल्जाम था, लेकिन अब टॉम खुद को रोक नहीं पाता। वह चुप रहने की अपनी कसम तोड़ देता है और कोर्ट में सबको बता देता है कि असल में इंजन ने अपने दोस्त रॉबिन्सन की हत्या की है। टॉम का बयान सुनकर मफ को बरी कर दिया जाता है, लेकिन तभी इंजन खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है। टॉम और हक डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंजन बदला लेने के लिए उन पर हमला कर सकता है। कुछ समय बाद गर्मी की छुट्टियां पड़ जाती हैं और स्कूल बंद हो जाता है। एक दिन टॉम और हक एक भूतिया घर, हॉन्टिंग हाउस, में खजाने की तलाश में जाते हैं। जब वे ऊपर वाले कमरे में थे तो उन्हें नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वे छुपकर सुनने लगते हैं। वे देखते हैं कि इंजन वहां आया हुआ था। उसके साथ उसका एक साथी भी था। इंजन अब तक एक गूंगे बहरे स्पेनिश आदमी के भेष में कस्बे में रह रहा था। इस समय वह यहाँ चोरी किया हुआ सोना दबाने आया हुआ था। जैसे ही वह खुदाई करता है, उसे सोने से भरा एक बॉक्स और मिल जाता है। ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन तभी उसे वहां टॉम और हक के टूल्स दिखते हैं। उसे शक होता है कि कोई और भी उस घर में आता जाता है। इसके बाद हक हर रात इंजन की जासूसी करने लगा, ताकि पता चल सके कि उसने खजाना कहां छुपाया हुआ था। एक दिन टॉम बेटी को लेकर पिकनिक मनाने मैकडूगल्स केव्स में गया, लेकिन वे दोनों गुफाओं में रास्ता भटक गए। उसी रात हक ने इंजन और उसके साथी को एक बॉक्स ले जाते हुए देखा। उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। एक घर में हक ने इंजन को कहते सुना कि वह आज रात विडो डगलस की हत्या करने जा रहा है, क्योंकि उसने कोर्ट में कहा था कि इंजन को सरेआम कोड़ों से मारा जाए। लेकिन हक जल्दी से जाकर लोगों को खबरदार कर देता है। जब इंजन उस लेडी की हत्या करने उसके घर आता है, तो कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन इंजन वहां से भी भाग निकलता है। विडो डगलस इस काम के लिए हक की बहुत तारीफ करती है, और बाकी लोग भी उसे हीरो कहते हैं। उधर टॉम और बेटी को गुफाओं से बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता है। उन्हें रात वहीं बितानी पड़ती है। अगले दिन लोगों को उनके गायब होने की खबर मिलती है। सब लोग गुफाओं में जाकर उन्हें तलाश करने लगते हैं। उधर टॉम और बेटी भी रास्ता ढूंढ रहे थे। भूख प्यास से उनका बुरा हाल हो गया था। तभी एक जगह उन्हें इंजन दिखता है। वे नजर बचाकर दूसरी ओर चले जाते हैं। देर तक तलाश करने के पश्चात कस्बे के लोगों ने अब हिम्मत हार दी थी। वे घर लौटने ही वाले थे, लेकिन तभी टॉम को रास्ता मिल जाता है और वे दोनों बाहर आ जाते हैं। सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी बेटी के पिता जज थैचर गुफाओं को हमेशा के लिए बंद करने का आदेश देते हैं। कुछ लोग मिलकर गुफाओं को बंद कर देते हैं, लेकिन इससे इंजन अंदर कैद हो जाता है। बाद में टॉम सबको बताता है कि उसने इंजन को गुफाओं में देखा था। वे लोग वापस वहां जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि इंजन की भूख प्यास से मौत हो गई थी। ये सोचकर वह सारा सोना लेकर वहां से भाग जाता है। टॉम और हक निराश हो जाते हैं, क्योंकि सच में उस घर में खजाना था, लेकिन अब वह उनके हाथ से निकल चुका था। एक हफ्ते बाद टॉम अपने दोस्त हक को फिर से गुफाओं में ले जाता है। उसने लॉजिक लगाया था कि अगर इंजन गुफा में रह रहा था, तो इसका मतलब उसने खजाना भी वहीं छुपाया होगा। थोड़ी देर ढूंढने के बाद सच में उन्हें सारा सोना मिल जाता है। इस सोने को उन दोनों में बांट दिया जाता है और उनके नाम से जमा कर दिया जाता है। अब यह उन्हें वयस्क होने पर ही मिलना था। इसके बाद विडो डगलस हक को अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन हक को सिविलाइज्ड लाइफ कुछ खास पसंद नहीं आती और वह वहां से भागना चाहता था, लेकिन टॉम उसे रुकने के लिए मना लेता है। वह उससे कहता है कि अगर वह सिविलाइज्ड तौर तरीके सीखेगा तो वह उसकी रॉबर गैंग में शामिल हो सकेगा। हक उसकी बात मान लेता है। इसके बाद वे दोनों गर्मी की छुट्टियों में खूब मजे करते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।